friends, my name is Purnima. So now we can talk about polity part 2, that is sources of Indian Constitution. Okay. So here we can see first one is which we can borrow from British Constitution. First one is parliamentary government. Second one is bicameralism, rule of law, cabinet system, single citizenship and writs. जितनी भी रिट्स हैं रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज जिसे हम हैबियस कॉर्पस मैंडेमस ये सारी चीजें रिट्स हैं वो किससे ली है हमने बोरो की हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी फॉलो द पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड यूके ऑल्सो फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान फॉलो द मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So and bicameralism, dual form of government, rule of law, cabinet system, which we can say मंत्रिमंडल, and single citizenship, जो सिंगल सिटीजनशिप है कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं. तो वो सारी चीजें हमने किससे फॉलो की है? यूके कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो की है. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट प्रेम्बल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू and removal of SC and Supreme Court judges or impeachment of the president we can borrow from the US Constitution. So these are the points. First one is preamble. Preamble we can say the gist of summary of the Constitution which are mentioned in the preamble. Post of Vice President, उप मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है उससे रिलेटेड जितनी भी उसके पास पावर्स होती हैं वो सारी हमने कहाँ से ली है? US कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. फंडामेंटल राइट्स जो आपके मूल अधिकार हैं जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने किससे ली हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जितनी भी ये ट्रांसपेरेंसी चीजें हैं चाहे वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में हो चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो तो वो सारी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू अगर कोई भी आर्टिकल अगर सुप्रीम कोर्ट को गलत लगता है तो कोर्ट क्या कर सकती है? उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, वो खुद देखेगी, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू. रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नहीं, उसको हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को हटाने की भी प्रक्रिया किसमें मेंशन है? यूएस. हमने ये सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए. नाउ वी कम टू नो दैट फेडरल स्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड जुडिशरी. जितना भी हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी इमरजेंसी जितने भी प्रोविजंस होते हैं, जो इमरजेंसी के वक्त जो भी क्राइसिस आएगी उससे कैसे डील करना है वो सारे प्रोविजंस. पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन सब लोग जानते हैं. ऑफिस ऑफ गवर्नर, जितनी भी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी रिलेटेड उससे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे हमने कहाँ से बोरो किए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो और जुडिशरी तो हम जानते हैं जुडिशरी क्या होती है. सो और एक और चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है, उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं. ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये एक्ट को, तो आज भी हम उसी चीज को, उसे सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वन इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. तो ये सारे प्रोविजंस हमने किससे बोरो किए? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं. फेडरेशन, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कंट्री है, जो वो है वो क्या है? वो क्वासी फेडरल है. और दूसरा जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर द्वारा वो सारे प्रोविजंस भी इसमें मेंशन है. और जितनी भी रेसिड्यूरी, हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती है, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में स्टेट्स की पावर्स जो होंगी वही स्टेट गवर्नमेंट फैसले ले सकती है, यूनियन में यूनियन का रोल होता है. लेकिन रेसिड्यूरी में जो दोनों मिलके प्रोसेस को करती हैं, जो दोनों मिलके पावर्स को यूज करती हैं वो रेसिड्यूरी पावर्स में आता है, जो सेंट्रल के द्वारा की जाती है मेन. एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो डिस्कशन करके एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि हाँ इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है. तो वो सारी चीजें हमने किससे ली है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली.